अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा जी क्लास ज्वाइन करें, शाबाश। पूरिया जी बेटा आप। मोहम्मद आफान जी बच्चों बताएं क्वेश्चन है। हमने पढ़ लिया था रिप्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आज हमने न्यू चैप्टर पढ़ना है। जी रेडी है, हम न्यू स्टार्ट करेंगे आज। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक इनहेरिटेंस, जो इस बुक की आप कह सकते हैं हार्ट है। हम इस तरह से कह सकते हैं। बच्चे इसमें से आता है भाई, हर सूरत क्वेश्चन आता है। और ये बच्चों को, पहली बात है ये बच्चों को आता है आता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। यस रेडी है, ओके जी, गुड होगा। मोहम्मद हम पढ़ते हैं जी इनहेरिटेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पढ़ाना मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। इनहेरिटेंस सही है। What is inheritance? A transfer of information from the parent to the offspring. Information in the form of genes. That is called the inheritance. Like कहते हैं ना कि ये तो किसी को देखें तो कहें कि किसी की हाइट अच्छी हो तो कहते हैं ये तो मैंने इनहेरिट किया है, मेरे फादर की है, फलां की दादा की है, इस तरह। और किसी की कोई मतलब बाल अच्छे हो तो कहते हैं ये तो हमारी फैमिली का करेक्टर हमने इनहेरिट किया है। तो इनहेरिट जो होता है ना, मीन्स कि आपकी जो जीन्स में आप कैरी करें, आपकी फैमिली में वो चीज है, तो वो उसको हम इनहेरिटेंस के उस सेंस में लेते हैं। ठीक है। अब इनहेरिटेंस जब हमने पढ़ना है ना, तो इनहेरिटेंस स्टार्ट करने से पहले इसकी होती है टर्मिनोलॉजी। आज टर्मिनोलॉजी तो नहीं कहते हैं, मुझे देखने दें मैं आपको इसमें सबसे पहले क्या चीज कराऊं। हाँ जी, पहले हम जिक्र कर लेते हैं इसके फादर का। इनहेरिटेंस के फादर जो है जी, मेंडल, ग्रेगर मेंडल। मेंडल जो है ना, ये ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इज नोन एज द फादर ऑफ, ठहर से मैंने इसको इसको ठीक तो किया है ना, अच्छा मुझे देखने दें जरा। जी जी जी, मेंडल कहाँ है जी मेंडल। जी ही यूज द टर्म द जीन के लिए, तो उस वक्त जीन का नाम नहीं होता था, ट्रेट टर्म यूज की इसने। जी जी मैंने यहाँ किया। मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, he first time used the term trait। इसने यूज कहा ना कि ट्रेट है जो आप कैरी करते हैं, ट्रेट मीन के कैरेक्टरिस्टिक। तो ट्रेट उसने जो टर्म यूज किया, डेट इज यूज्ड फॉर द जीन, उसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया जीन से। ठीक है। और इसने बहुत ज्यादा काम किया था। अब इसकी स्टोरी है कुछ, वो थोड़ी सी स्टोरी ऐसी है जो सुनानी भी होती है, जरूरी भी होती है। वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, और उसके बाद फिर हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे जी इसका, क्रोमोसोम एंड जीन, और ये छोटा सा जो वन पेज पेजर है, और इसकी जो जी आपने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है, कौन सा टॉपिक है और है अभी। हाँ बेटा, हमने इनहेरिटेंस का चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस। यू जॉइंड अस इन द लास्ट चैप्टर। आप नहीं थे बच्चे, हमने रिप्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट किया था लास्ट टाइम, और अभी हमने इनहेरिटेंस का स्टार्ट किया है। ठीक है, और फर्स्ट आज हम इसका इंट्रो कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन है। ठीक है बेटा। अच्छा, मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ही यूज्ड अ ट्रेट टर्म फॉर द जीन। ठीक है, और इसमें इसने क्या कहा था, कि इसने कहा था कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं, उसने ट्रेट्स टर्म को यूज किया था। ठीक है। अच्छा, मेंडल की जो स्टोरी है वो भी मैं आपको सुना दूं, और उसके बाद हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम एंड जीन, और इससे रिलेटेड एक शॉर्ट सा क्वेश्चन जो इससे आता होता है वो भी अभी करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्या है जी, मेंडल जो था ना, मेंडल वाज प्रीस्ट, बल्कि मैं मेंडल को अभी थोड़ा सा आगे जाके बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगी, अभी सिर्फ आप ये याद रखते हैं। उसके जो काम था ना, मेंडल का काम, ही 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 डिड अ वेरी प्लान वर्क। उसने अपने सारे काम को करेक्टरिस्टिक वाइज उसने उसको बड़ा किया, जैसे होता है ना, रिकॉर्ड में रखा। मीन्स कि जो भी उसने काम किया उसको नोट किया, फिर उसने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया,
और फिर उस तरह से उसने अपने काम को लेके चला। तो मेंडल जो था ना, उसने बड़ा प्री प्लान्ड काम किया, उसकी वर्किंग जो थी ना बड़ी मतलब ऑर्गेनाइज थी, और दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू प्रेजेंट हिज डाटा इन द फॉर्म ऑफ द रेशियोज। और फिर बाद में उसको उसके मरने के बाद, ठीक है, जब ये काम करा तो सब दुनिया किसी और काम में लगी थी, दुनिया कुछ और काम करी थी, इसके मरने के बाद इसको एक्नॉलेज किया गया कि भाई वो तो बंदा तो ठीक कह रहा था। फिर इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का इन्होंने टाइटल दे दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्रोमोसोम एंड जीन अब पढ़ते हैं जी। क्रोमोसोम एंड जीन का टॉपिक अभी हम करेंगे। अभी हाँ, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं शुरू से। नेम भी न्यू है मेरे लिए। तो ये है कि अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा बेटा तो आप पूछ लेना। वैसे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए ना। अच्छा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? व्हाट इज अ क्रोमोसोम एंड व्हाट इज अ जीन? अब हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमोसोम जो होता है ना, क्रोमोसोम आप जैसे हम यूं ड्रॉ करते हैं। व्हाट इज अ क्रोमोसोम? हम सिंपल वर्ड्स में हम कैसे कह सकते हैं व्हाट इज अ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज अ पैकेट ऑफ डीएनए। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैकेट ऑफ डीएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए हमारी बॉडी में कैसे प्रेजेंट होता है? हमारे सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की फॉर्म में है ना। क्रोमोसोम के अंदर जब इसको यूं इसको देखें तो इसके अंदर यूं करके पैक्ड होता है डीएनए, यूं करके एक जैसे थ्रेड लाइक है, और उसके अंदर यूं यूं करके पैक्ड होता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम इसके अंदर कैसे पैक्ड है, किस फॉर्म में पैक्ड होता है? कि देखिए, अब हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि 23 पेयर है क्रोमोसोम के। और 23 पेयर के अंदर इतना डीएनए है कि अगर हम इसको निकालें ना, एक इंसान को खड़ा करें अर्थ के ऊपर, और उसके हर सेल में से डीएनए यूं निकालते जाएं, यूं बाहर को निकालते जाएं, और इतना डीएनए होगा कि यहाँ से जाएगा जुपिटर तक, और जुपिटर की भी 7 टर्न्स लेगा और फिर वापस आएगा, इतना डीएनए। अच्छा, अब ये अल्लाह ताला ने किस कदर खूबसूरती के साथ पैकेट्स की फॉर्म में ये रखा हुआ है, और कितना ज्यादा ये प्रॉपरली पैक्ड है, इसको अब हम देखेंगे। ठीक है, कि किस कदर ये इसको इतना टाइटली ये कॉइल्ड फॉर्म में पैक्ड है। अब ये कैसे होता है? अब देखिए जीन क्या, अच्छा पहले मैं क्रोमोसोम और ये बता दी, लेकिन जीन का छोटा सा पहले मैं बता दूं। जीन क्या होते हैं, ये मैं जो अभी आपको बता रही हूँ, दिस इज मेनली अ कॉन्सेप्ट। आपने इसको बहुत ही अच्छे से देखना है जी। जीन क्या होते हैं? जीन दे राइड ऑन द क्रोम, ये मैं जो ऊपर ब्लैक से बना रही हूँ, दीज आर द जीन्स फॉर एग्जांपल। जीन क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड द सेगमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंट ऑफ द डीएनए। अब देखिए, मैं यहाँ से छोटा सा पीस अगर ये जीन का हटाऊंगी तो इसके अंदर इसका डीएनए भी आएगा ना, यहाँ जीन को निकाल लेते हैं तो। जीन क्या है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए, एंड द जीन दे राइड ऑन द क्रोमोसोम। अगर ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर क्रोमोसोम के हैं, तो मोर देन 23,000 नॉन जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतने ज्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं। तो यूं आपने याद रखना है कि इसकी जीन जीन जो है तो देयर नंबर इज वेरी मच हाई एज कम्पेयर टू क्रोमोसोम, एंड दे राइट ऑन द क्रोमोसोम, एंड दे आर द सेगमेंट ऑफ द डीएनए। ठीक है, यूं आपने याद रखना है इसको, दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है इसका क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम का एक हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जी नेक्स्ट बेटा, अभी देखिए, ये जो अभी हम पढ़ेंगे ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसको आपने जरा अच्छे से प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा जी। अभी हाँ बेटा, एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन है, लेकिन अब आप गायब हो गए हो। आप है नहीं, जब आप ज्वाइन करते हैं तो फिर मैं आपसे दोबारा से बात कर लेती हूँ। ठीक है, अभी क्या है कि व्हाट इज अ न्यूक्लियोसोम? यस, न्यूक्लियोसोम, ये आता है क्वेश्चन। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम क्या होता है? अब देखिए, मैंने आपको बताया ना, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। तो डीएनए जो होता है वो ऐसे नहीं प्रेजेंट होता है, डीएनए बहुत अच्छा कॉइल्ड और स्टिच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पे जो आपको बुक में भी बताया है ना, कि जैसे ये अगर डीएनए, तो इट विल टेक द टू टर्न। यहाँ मैं इसको किसी ठहरे में किसी
और कलर से पहले ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। These proteins are known as, जैसे कि हम proteins पहले बना लेते हैं, these are the special type of protein that is present that help in a binding of the DNA, and that protein is called the histone protein। ठीक है, अब देखिए ये अगर डीएनए है तो ये इसके 2 टर्म्स लेगा, फिर यूं करके फिर ये इसके 2 टर्म्स लेगा, तो डीएनए जो है ना इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो दिस वन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, उसमें डीएनए है और ये हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए, दिस इज कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम अब किस इस फॉर्म में ये क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, स्टिच्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक पूछे जरा, कोई भी क्वेश्चन है आपका तो। जी, मोहम्मद आफान एंड किया। जी बेटा, अभी हाँ आपने ज्वाइन किया अभी। तो बच्चे जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है अभी, मुझे ये बताएं कि एक तो बुक का भी इश्यू हो सकता है। आपकी आपकी जो बुक्स है ना, आप कौन सी यूज कर रहे हैं, आपने वो बुक यूज करनी है। अगर फेडरल बोर्ड का देने चाह रहे हैं तो एनबीएफ, नेशनल बुक फाउंडेशन, और पीएलडी, ये दोनों बुक्स आप यूज कर सकते हैं। जी, हिस्टोन का तो जी जी बिल्कुल बेटा, हिस्टोन क्या है, हिस्टोन इज अ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए। ठीक है, जो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होती है। ओके, अब क्या है हिस्टोन के अंदर, हिस्टोन कैसी है कि हिस्टोन, अब देखिए क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए ना यूं करके बाइंड हुआ है, अब इसके अंदर ये हिस्टोन प्रोड्यूस को स्टिच करती है, फिर थोड़ा सा आगे क्रोमोसोम, सॉरी डीएनए आता है, फिर उसके अंदर मतलब स्टिच करके उसने पूरे डीएनए को होल्ड करके रखा होता है, क्रोमोसोम के अंदर बाइंड करके रखा होता है। तो हिस्टोन इज अ प्रोटीन दैट इज ओनली फाउंड इनसाइड द डीएनए, and they are help in coiling and the stitching of the DNA to bind and to get fit in inside the chromosome। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम जो है ना, ये वाला सिर्फ पोर्शन है जिसमें डीएनए और स्टोन प्रोटीन होती है। इसको एक को हम एक जिसमें 2 टर्म लिए हुए डीएनए ने, एक न्यूक्लियो स्टोन प्रोटीन के ऊपर, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, मैं आपकी एनबीएफ की बुक भी निकाल लेती हूँ, वो भी सामने ही पड़ी हुई है, लेकिन ये है कि अभी फिलहाल मैं पीएलडी से थोड़ा सा करा रही हूँ। मैं थोड़ा सा ज्यादा इसलिए करा रही हूँ तो पीछे फिर आप जब लिखोगे ना, आप लिखोगे तो वो थोड़ा ही रह जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताऊंगी तो थोड़ा सा याद रहता है, थोड़ा सा भूल जाता है, तो आप लोग कर लेते हैं उतना जितना रिक्वायर्ड होता है, तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा करवा देती हूँ। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक मुझे बता दें, कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे बताएं, और अगर क्लियर है तब भी बता दें। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है ना, डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ द डीएनए पढ़ना है। मॉडल ऑफ द डीएनए मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट वीक। आज तो वैसे ही वीकेंड है, अब नेक्स्ट वीकेंड आ रहा है। नेक्स्ट वीक में बच्चे आपके 14 अगस्त तो ऑफ है, एंड अदर 4 days आई एम नॉट अवेलेबल, सो आई विल ज्वाइन यू ऑन 18। ठीक है, मैं आपको 18 को ज्वाइन करूंगी, यानी कि इस मंडे को नहीं, इससे नेक्स्ट मंडे, उसमें हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने करके आना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कुछ और पढ़ना है तो मुझे बताएं, मैं आपको भी करा देती हूँ, अदरवाइज वी विल लीव। ठीक है बच्चे। हाँ जी, अबीहा, अफान एंड हुरिया, बच्चे कोई क्वेश्चन है तो बताएं। आप जो स्कूल में पढ़ रहे होते हो ना, वो भी अगर आप लोगों को अगर नहीं आ रहा होता तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज, कोई क्वेश्चन हो, कहीं कंफ्यूजन हो, एनीथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी, देन आई एम हियर फॉर यू पीपल, यू कैन आस्क। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके देन, सी यू ऑन 18। ओके, I will try to write a message on in a group also, if I find some time, तो इंशाल्लाह मिलते हैं। लेकिन आपने यहाँ तक प्लीज पढ़ लेना है ताकि हमारे जो है ना सारा कुछ क्लियर है, फिर हम थोड़ा स्पीडी होके पढ़ेंगे तो हमारे 4 days है वो कवर हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। ओके देन, हैव अ नाइस टाइम, फिर देन वी कैन लीव। आप लोग अपना कर लें काम, और ओके देन, टेक अ ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।